लड़ेंगे तो दिखाएंगे नहीं, और दिखाएंगे तो जताएंगे नहीं। ये राजस्थान कांग्रेस में क्या हो गया है? कल जो भी हुआ उसके बाद मैंने कई नेताओं को कॉल किया, कई लोगों को फोन कर करके पूछा कि अरे भैया क्या चल रहा है, ये सब कंफ्यूज हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, राजस्थान कांग्रेस में अभी जो चल रहा है वो सिर्फ कंफ्यूजन चल रहा है। आज मैं आपको बहुत अच्छे से फैक्ट्स के साथ सच सच बता देती हूँ, आपको सब समझ आ जाएगा और सब आपको पता चल जाएगा कि ऐवे ही चल रहा है, सब कुछ हकबकाए हुए हैं और सब यूं ही चल रहा है। कल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कितनी बड़ी बड़ी बातें कह गए। उन्होंने कहा कि मेरे को बोलना तो चाहिए था ना, केंद्रीय मंत्री उसको उनको बनवाने के लिए मैंने बोला। कभी उन्होंने धन्यवाद बोला? अरे बोला क्या? नहीं बोला। तो उनको उस बात पे गुस्सा आया। पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक बात समझ नहीं आई, वो एंडिंग अच्छी करते हैं, स्टार्टिंग में चाहे जो बोलते हैं। स्टार्टिंग में उन्होंने जो कमियां बोलनी थी, पहले तो भाजपा से शुरू किया, ये भाजपा वाले लोग हमको लड़ा रहे हैं, बार बार मानी सर कर रहे हैं। सर जी वो तो इतना नहीं कर रहे हैं, आपने ज़्यादा कर दिया, क्या ज़रूरत थी बोलने के लिए? पर उन्होंने बोला, कोई ना कोई रीज़न है। कल जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऐसे बोले तो मीडिया में कई लोग बातें करने लगे, सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं कि वो हकबका गए हैं, वो बौखला गए हैं। ऐसा अचानक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को क्या हो गया जो उनको पुरानी बातें इस कदर सामने रखनी पड़ी सचिन पायलट की? सबको बड़ा अजीब लगा कि ऐसा क्या हो रहा है। और वैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तो आरोप लगते हैं कि वो बिंदास बोल देते हैं, बल्कि सचिन पायलट सिर्फ सुनते रह जाते हैं, बोलते नहीं हैं। तो क्या ही ज़रूरत थी उनको बोलने की? पर उन्होंने एंडिंग ऐसे ही की, पूरी बातें सारी मन की भड़ास निकाल के एंडिंग यही की कि हम एक हैं, भाजपा हमको तोड़ नहीं पाएगी, हम लोग जीतेंगे बहुमत के साथ, ये सब बातें बोली। अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ, मैंने कई लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। एक तो कॉल हमने विधायक साहब से किया भी है, वो विधायक साहब कौन है वो भी बता देती हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बहुत खास हैं, सबके बहुत खास हैं, उनको तो सचिन पायलट भी बहुत प्रेम करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा वो सुनिएगा। और दूसरी बात ये सुनिए, क्या सचिन पायलट पीसीसी अध्यक्ष बनने वाले हैं? तो आपको बता देती हूँ कि उड़ती उड़ती खबरें हैं, कोई सच्चाई इन खबरों में नहीं है। ऐसा कोई दिल्ली से फरमान नहीं आया है, राजस्थान में उनको भेजा जा रहा है ऐसी कोई बात नहीं आई है, राजस्थान में उनको कोई बड़ा पद मिलने वाला है ऐसी कोई बात नहीं आई है। बस ये चलाई जा रही हैं चीज़ें। ये क्यों चलाई जा रही है? मैंने आपको बोला था, क्योंकि कर्नाटका में नेतृत्व चेंज हुआ, इससे सबको ये लगा कि अरे वहाँ चेंज हो गया तो यहाँ उड़ा दो, और सिर्फ उड़ती हुई खबरें हैं, कोई सच्चाई इसमें नहीं है। मैंने आपको पहले भी प्रूफ के साथ बताया था, जब राहुल गांधी आकर, आप सोचिए, जब आला कमान आकर यहाँ पर बोल देता है। मैं राजस्थान के कई नेताओं से, मैंने कल भी कॉल किया, कांग्रेस के कुछ लोगों से पूछा कि भैया सच में बदल रहे हैं क्या, क्या हो रहा है आप बताइए। तो उन्होंने कहा मैडम सब कुछ सामान्य है, कुछ संभावनाएं नहीं है, कुछ बदलने वाला नहीं है, ये सब कुछ ऐवे ही चल रहा है। तो आपको ये बात मैं सच्ची बोल रही हूँ। राहुल गांधी आकर, आप सोचिए ना, आला कमान खुद आकर एक बात बोल जाए पीसीसी अध्यक्ष को कि अरे भैया आप गजब काम कर रहे हैं, आप तो एक अच्छा एग्जाम्पल बन गए, बाकी राज्यों को मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान की तरह बनो, तो फिर वो आदमी क्यों ही अपने पीसीसी अध्यक्ष को बदलेगा? आप ज़रा सोचिए। तो गोविंद सिंह डोटासरा कहीं जा नहीं रहे हैं, वो कहीं जा तो नहीं रहे, पर वो बीच में बातों में आ भी नहीं रहे। आपने देखा वो आजकल बहुत ठंडे पड़ गए हैं, न था न मासू काम न मानत थासू काम, वो वाली कंडीशन में आजकल लगते हैं। भोले से उनका चेहरा भी आजकल भोला सा हो गया है, पतले भी बहुत हो गए हैं, पता नहीं क्या हो गया उनको, टेंशन कौन सी हो गई है। तो वो आजकल बोलते हुए आपको इतना नज़र नहीं आएंगे, और ख़ास इन चीज़ों पर तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आते हैं वो, क्योंकि उनको पता है कि बनी बनाई बातें हैं। अभी सचिन पायलट पीसीसी अध्यक्ष नहीं बन रहे हैं, ये बात सच्ची है, इसको ऊपर से मत निकालिए, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ बातें और वो रियलिटी है, तो उस तरीके से पता चलता है कि अभी कोई चर्चा उनको बनाने की नहीं हो रही है। ये सिर्फ एक चलाया जा रहा है। जब ये मैंने कांग्रेस के नेताओं से पूछा तो वो कह रहे हैं भाजपा चला रही है, ये भाजपा में लड़वाने के काम करती है, भाजपा चला रही है ये सब चीज़ें। अब भाजपा क्या चला रही है सर जी? आप देखें तो सही, ट्विटर पर तो सचिन पायलट के लोग चला रहे हैं, वे ही चला रहे कि माँ का सचिन पायलट ने पीसीसी अध्यक्ष बनाओ, वो ही सब कर सकते हैं, वो ही करता धरता है। गजब चल रहा है। ये देखिए रफ़ीक खान जी को मैंने कॉल लगाया था, बाकी कई और लोगों को भी लगाया, पर वो बात करने में इंटरेस्टेड नहीं थे इस मुद्दे पर। माँ का नेता भागे गणा, बात नहीं कर पाते हैं, वो कहते हैं तो चल रहा है मामला, चलने दो। तो यहाँ पर ये देखिए कि सबसे पहले अच्छा रफ़ीक खान को सुन लीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देती हूँ। ये बातों की शुरुआत हुई कहाँ से, ये ट्विटर पर चला कैसे सचिन पायलट के लिए, कल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आना क्यों पड़ गया, ये बातें कब से शुरू हुई आपको बता देती हूँ। जब ये आए थे ना पुष्कर में राहुल गांधी, और जब आकर सबसे मिलकर गए, भेंट करके गए, तभी ऐसा कुछ हुआ है, और तभी उन्होंने ऐसा कुछ कहा है, या उस मित्र उस जो मिलन हुआ उसी में ऐसा कुछ हुआ उस मीटिंग में कि सबको ऐसा लगने लगा और सब हकबका गए और चीज़ें अपने आप नई नई चलने लगी।
ये उसी दिन का नतीजा है, आप माने या ना माने। खैर, आपको रफ़ीक खान सुना देती हूँ। रफ़ीक खान क्या बोल रहे हैं, एक बार सुनिए। उस झगड़े पर क्या बोल रहे हैं, पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट बनने चाहिए या नहीं, उस पर क्या बोल रहे हैं, ज़रा सुनिए। सबके सब हक्के बक्के रह गए जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इतने सारे कैमरों के सामने आकर बहुत सारी बातें बोल गए। ये अचानक सर ऐसा क्यों हुआ? मतलब सब कुछ आप लोग कई बार बोल देते हैं कि मीडिया ये चलाती रहती है कि दुश्मनी है, दोस्ती नहीं है, हम लोग ही करते रहते हैं। पर क्या करें, आप सोचिए, जब नेतागण ही आकर खुद ही पुरानी बातों को वापस उखाड़ते हैं, वापस बोलते हैं, तो हम क्या ही कर सकते हैं? ऐसा क्यों हो रहा है सर? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी एकजुट है और अभी आपने देखा होगा चारों तरफ से जो माहौल बना हुआ है और जिस तरह के इश्यूज अभी हैं, जैसे नीट का पेपर लीक हुआ है और पानी की सप्लाई नहीं है, पानी नहीं दे पा रहे हैं और बहुत सारे इश्यूज हैं। और एक इशू अभी कल इन्होंने एक मस्जिद की कार्रवाई करने का वो नोटिस दिया, परसों, आज कार्रवाई कर रहे हैं। तो बहुत सारे इश्यूज हैं। तो सर, पर इन इश्यूज पे बात नहीं की थी उन्होंने, वो तो अलग ही बातें कर रहे थे। हर आदमी अपने हिसाब से अपनी पॉलिटिकल व्यू देते हैं। जी। तो वो कौन आदमी क्या सोच के देता है जी, उसका तो उन्हीं को ज्यादा अंदाजा होता है। जी। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि पार्टी में हमारे जो लीडर हैं, हाँ, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। अभी जिस तरह से पूरे प्रदेश में बीजेपी की परफॉर्मेंस चल रही है, तो लोग गहलोत सरकार की, पिछली कांग्रेस सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको याद करते हैं। और आज 2.5 साल के बाद भी बीजेपी के पास कोई काम नहीं है गिनाने को। काम जो पिछली सरकार ने कर दिए वही काम हुए हैं या उनमें से ही कुछ काम पेंडिंग है। और बाकी काम ऐसे हैं जो जिनको इंतजार है कि शायद हमारे काम ये पूरे हो जाएंगे, जो पिछली सरकार के घोषणा में, बजट घोषणा में किए हुए थे, या पिछली सरकार के टेंडर कर दिए गए थे, या पिछली सरकार काम चालू कर दिए। अच्छा सर, बस इतना भी बता दीजिए कि तो इसका मतलब कांग्रेस में हेत है, कहीं कोई टकराव नहीं है, सब में बनती है, चाहे पायलट साहब की बात की जाए, चाहे गहलोत साहब की बात की जाए, कोई गुस्सा, कोई नाराजगी नहीं है। ये तो कल बस ऐसे ही हो गया है। आपने एक गहलोत साहब की बात करी, हाँ। और आखिरी लाइन नहीं बोली आपने गहलोत साहब की। आखिरी लाइन उन्होंने ये बोली कि हम सब एक हैं और एक होकर के चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल आपसे मेरा है। आजकल पीसीसी अध्यक्ष की बात खूब की जा रही है। आप देखिए ना, ट्विटर पर आप ही के कार्यकर्ता कांग्रेस के ही अनेकों चीजें चला रहे हैं। क्या ये बातें सच्ची हैं सर? वैसे तो संभावनाएं चलती रहती हैं, पीसीसी अध्यक्ष वही रहेंगे या फिर बदले जाने की संभावनाएं हैं? देखिए, पीसीसी अध्यक्ष जो उनकी परफॉर्मेंस है अभी बेहतरीन है। वो अगर पूरे इंडिया में जो पीसीसी अध्यक्ष है उन सब में कंपेयर करोगे तो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस आप उनको कह सकते हो। हाँ, जी। और बेस्ट परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं। हाँ। और जो सवाल आप पूछ रहे हो उसका जवाब तो एआईसीसी दे सकती है। हमें तो ये लग रहा है कि पीसीसी अध्यक्ष की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अभी हमारे विधानसभा में जूली जी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में डोटासरा जी की परफॉर्मेंस ये बात तो सर राहुल गांधी भी बोल कर गए। बीजेपी को हजम नहीं हो रही है तो वो कुछ न कुछ चलाते रहते हैं, तो वो कोई बात नहीं है। अच्छा, आपका कहना है कि ये बीजेपी चला रही है, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो चीजें इन दिनों कुछ लोग चला देते हैं। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि आपने भी देखा होगा, मेरी ही बात नहीं, और राहुल जी ने कहा जैसा आप कह रहे हो, लेकिन उन दोनों ने कहने की बात ही नहीं। आप परफॉर्मेंस भी देखोगे ना तो आपको अंदाजा लगेगा कि इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।